हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही होगी आई थिंक। सारा का सारा एज दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस रिवीजन चल रहा होगा। यार मेरे प्यारे बच्चों, अपन कौन से एडजस्टमेंट पे थे जो लास्ट हमने किया था? आपको याद होगा, ये जबरदस्त एडजस्टमेंट हमने किया था। पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, 0 से लेके पूरा का पूरा 100 तक। गाइज मैं आपको बता दूं, मैंने कल भी बोला था कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्चर पे हैं। आपको कंटिन्यूएशन में ये सारी की सारी चीजें मेरे साथ साथ करते हुए चलना है। कोई लूप होल छोड़ना नहीं है, प्लस कोई भी नेगेटिविटी नहीं। अगर आपको लग रहा है आप पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है यार मुझे ना 60% 70% समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, तो गाइज ये बहुत अच्छा रेशो है। आ रहा समझ? 30% 40% तो वो अब आने वाले टाइम में जब हम आगे पढ़ेंगे, प्लस आप खुद जब प्रैक्टिस करोगे, फिर जब आप रिवीजन करोगे और फिर अपन जब टेस्ट लेंगे, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस का पार्ट है। ये प्रोसेस पूरा होने के बाद ही आपको वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा कि यार अब हम वो मास्टर लेवल पे हैं। बट जो क्लासरूम लर्निंग है वो आपकी यहाँ पे मेरी गारंटी है कंप्लीट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 32nd एडजस्टमेंट पे। ओपनड बैंक अकाउंट विद एसबीआई ₹80,000। यार वैसे ही है नॉर्मल, हमने एक बैंक का खाता खुलवाया, तो यार नाम दिया हुआ है तो बैंक का नाम डाल देंगे। यार इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बेसिकली ऊपर से जब आया था मैंने उसी टाइम बताया था बैंक अकाउंट खुलवाया, बैंक अकाउंट खुलवाया। तो मैंने कहा उस समय अपन ने एंट्री क्या मारी, बैंक अकाउंट खुलवाया, उस वक्त एंट्री क्या मारी? मैंने कहा बैंक अकाउंट खुलवाया तो हमने एक एंट्री मारी। और हमने एंट्री क्या मारी मेरे प्यारे बच्चों? एंट्री मारी हमने ये, एंट्री मारी हमने ये। क्या एंट्री है ये? एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट। यार देखो, नॉर्मली बैंक में जब आप डिपॉजिट करा रहे थे, याद है ट्रांजैक्शन नंबर 29 देखा था हमने। अब आप वही बैंक टू कैश एंट्री मार रहे हो, बट यहां बैंक का नाम है और कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपको कि बैंक डेबिट क्यों हुआ। आप मुझे बताओगे कि बैंक में पैसा जमा होता है तो बैंक डेबिट क्यों होता है। आप ही मुझे बताओगे कि ये कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है। ठीक है यार, मैंने जब ये ट्रांजैक्शन की शुरुआत की थी तो एक बात बताओ ना, ये देखो ना 29 30 दोनों के दोनों डिपॉजिट इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, दोनों बैंक अकाउंट का था, सेम एंट्री थी बैंक टू कैश। यहां पे डिफरेंस बस ये आ रहा है कि बैंक का नाम गिवन है तो हमने बैंक का नाम यहां लिख दिया। उसके आगे बढ़ते हैं। आगे आता है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। हमने बैंक में से विड्रॉ किया कितना पर्सनल यूज के लिए? 4,000। जब हमने बैंक में से विड्रॉ किया 4,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए, तो व्हाट एंट्री यू गोना पास? तो मैंने कहा व्हाट एंट्री यू गोना पास, तो मैंने कहा अब हम एंट्री मारेंगे और एंट्री नंबर क्या होगा? 33। एंट्री नंबर 33 क्या है? विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो मैंने कहा अब हम क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे अब अपन, यहां पे अब अपन लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, पहले टू इफेक्ट समझा देता हूं, फिर अपन एंट्रीज मारेंगे। मैंने कहा एक बात बताओ, इसके टू इफेक्ट्स क्या होंगे यार? दो इफेक्ट क्या होंगे? तो मैंने कहा दो इफेक्ट होंगे इसके, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 एंड नंबर 2। पहला इफेक्ट मैंने कहा विड्रॉन, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो मुझे एक बात बताओ, आप मेरे प्यारे बच्चों बैंक से विड्रॉ कर रहे हो, कहां से विड्रॉ कर रहे हो? यार आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो भी बैंक का बैलेंस होगा वो रिड्यूस होगा यार? अरे यार, बैंक से विड्रॉ करोगे तो बैंक का बैलेंस तो कम होगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक से जब आप विड्रॉ करोगे तो कैन आई से दैट ये जो बैंक है इसका बैलेंस क्या होगा? इसका बैलेंस तो रिड्यूस होगा। अब मैंने कहा इसका बैलेंस रिड्यूस होगा, तो अगर बैंक एसेट है उसका बैलेंस रिड्यूस होगा तो आप क्या करोगे? क्रेडिट। याद करो, अरे ऊपर वाली एंट्री में जब मैंने कहा था नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा, लॉजिक क्या है देखो। बैंक यहां पे डेबिट हो रहा है क्योंकि बैंक में पैसा जमा हो रहा है और बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है।
वैसे ही बैंक मेरा एक एसेट है, अगर उसका बैलेंस कम होगा किसी ट्रांजैक्शन की वजह से तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। उसके बाद सेकंड इफेक्ट, ये पैसा किस चीज के काम आया? ओनर ने खुद के पर्सनल यूज के लिए निकाला, मतलब पर्सनल यूज, समझ रहे हो तुम? पर्सनल यूज मतलब अगर ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा लेता है, याद करो बेसिक टर्म वाली क्लास, जब आप ऑर्गेनाइजेशन से पर्सनल यूज के लिए पैसा लेते हो तो मैंने कहा उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। मुझे एक बात बताओ, ड्राइंग्स फर्म का क्या होता है? एसेट होता है। सर एसेट क्यों होता है? अरे यार कैपिटल लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो पैसा ओनर को लौटाना है। हमने कहा ये पैसा ओनर ने हमसे लिया है, हम कौन? बिजनेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ओनर कभी ना कभी बिजनेस को लौटाएगा, तो बिजनेस के पास ये पैसा आएगा, तो एसेट क्या हो गया? इंक्रीज। जो एसेट बढ़ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो एसेट कम हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। स्टोरी क्लियर है क्या? चलो आ जाओ। मैंने कहा इधर देखो, यहाँ पे देखो, मैंने कहा सीधा सा फंडा है, बैंक अकाउंट जो है वो तो क्रेडिट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो ड्राइंग्स अकाउंट क्या है? वो ड्राइंग्स अकाउंट सीधा सा है फंडा, ड्राइंग्स क्या होगा? डेबिट होगा, ड्राइंग्स डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा? मैंने कहा क्रेडिट होगा यहाँ पे टू बैंक। कितना? 4000। कितना? 4000। स्टोरी क्लियर है? डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? क्या कोई दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम है इसमें? सवाल ही नहीं उठता। इजी इजी है यार। तो ये दो कॉपी करो पहले, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। नरेशन के लिए जगह छोड़िए, आप साथ साथ नरेशन लिखते हुए चलोगे, ठीक है ना? चलो गाइस, किया क्या? ये कॉपी किया? स्टार्ट करते हैं 33। क्या कहता है यार? 33 क्या कहता है? विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 4000। 33 तो कर लिया ना यार, 33 का नंबर गलत डाला था क्या अपने ऊपर? 33 डाल दिया ना, 34 हो गया ये, 34। चलो चलो प्यारे बच्चों सोचो, ड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹6000। गैस देखो दोनों में कितना फर्क है। ऊपर वाला था कि हमने बैंक से विड्रॉ किया बट फॉर पर्सनल यूज, यहां पे ड्रॉ किया फॉर ऑफिस यूज। डिफरेंस देख रहे हो? पर्सनल यूज मतलब ये ओनर के पास गया, ऑफिस यूज मतलब ऑफिस के कैश अकाउंट में आया, मतलब ऑफिस का जो कैश था उसमें इंक्रीमेंट हुआ। जब आप बैंक में जमा कराते हो बैंक का बैलेंस बढ़ता है, बैंक से विड्रॉ कराते हो बैंक का बैलेंस कम होता है। जब आप जमा कराते हो कैश कम होता है, जब आप विड्रॉ कराते हो कैश बढ़ता है। ठीक है, दो इफेक्ट देख के समझेंगे इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा क्या कहता है? मैंने कहा टू इफेक्ट्स देख लेते हैं पहले अपन। टू इफेक्ट्स क्या है? टू इफेक्ट्स, सबसे पहले बैंक से पैसा विड्रॉ हुआ, बैंक तुम्हारा क्या है? बैंक तुम्हारा एसेट है। एसेट का बैलेंस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है।
एसेट का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है मतलब क्रेडिट हो रहा है। यस के नो? कैन आई से दैट बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मैंने कहा दूसरा, आपके पास जो कैश है, कैन आई से दैट कैश मतलब आपका एसेट, उसका बैलेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद कैन आई से दैट जो एसेट बढ़ेगा वो डेबिट होगा। यार इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, ये तो बड़ा आसान है, मैं तो सिर्फ इफेक्ट बता रहा हूं बताने के लिए। आई एम 100% श्योर अब तो ये डेरिवेशन तो आप सीख ही गए होगे, मैं सिर्फ आप मान लो अपने कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूं, बाकी तुम्हें तो ये आ ही गया होगा यार अब। ठीक है, एंट्री बोलो, एंट्री बोलो मेरे प्यारे बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट, अपने मन में आंसर जरूर दे के रखना, कैश क्यों डेबिट हो रहा है, बैंक क्यों क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अमाउंट बोलोगे बेटा, अमाउंट बोलोगे, क्या है बेटा अमाउंट? अमाउंट बोलो यार, इधर कितना है अमाउंट? 6000। तो यहाँ आए, यहाँ पे लिखा हमने 6000, यहाँ पे लिखा 6000। डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? सवाल ही नहीं उठता यार, सवाल ही नहीं उठता, इजी सा था ये तो, बस बताने का था, मतलब क्या है। अब आ जाओ आगे। बैंक चार्जेस 300, बैंक ने कितने चार्ज लगाए? 300 रुपए। बैंक ने 3 चार्ज लगाए, मतलब 300 रुपए बैंक ने चार्ज लगाए। इसके दो इफेक्ट, दो इफेक्ट। लॉजिकली सोचना, लॉजिकली सोचना, बैंक ने तुम्हें साल भर या महीना, 2 महीना, 3 महीना, ध्यान से देखना, पहली बार कर रहे हो बैंक चार्जेस वाला। मैंने कहा बैंक ने तुमसे चार्ज लिया, बैंक ने तुमसे चार्ज लिया, और चार्ज किस चीज का लिया बैंक ने तुमसे? बैंक ने तुमसे चार्ज लिया कि उन्होंने जो तुम्हें सेवाएं दी। तो बैंक को जो तुम उनसे सेवाएं लेने के लिए चार्ज दे रहे हो, वो चार्ज तो तुम्हारे लिए एक एक्सपेंस है, क्योंकि अगले साल फिर सेवाएं लोगे, फिर ये चार्ज पे करोगे। तो ये तो देखो तुम्हारे लिए बैंक चार्जेस तो एक खर्चा है कि बैंक से जो सेवाएं ले रहे हो उसके लिए जो तुम उन्हें पैसा दे रहे हो, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? एक्सपेंस हो गया। अरे यार नॉर्मली जैसे तुम एक एम्प्लॉय रखते हो और उससे सेवाएं लेते हो और उसको सैलरी देते हो, वो तुम्हारे लिए खर्चा है। तुम किसी से पैसा उधार लेते हो, उसको इंटरेस्ट देते हो, तुम्हारे लिए खर्चा है। वैसे ही बैंक से जो तुम सर्विसेज ले रहे हो उसके सामने वट एवर अमाउंट यू आर पेइंग, दैट इज इन शॉर्ट योर एक्सपेंस, दैट इज इन शॉर्ट योर एक्सपेंस। मैंने कहा बैंक जब तुमसे चार्ज करेगा, कैन आई से दैट ये जो बैंक है विच इज योर एसेट, इसका बैलेंस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, एंड दैट विल बी लाइक क्रेडिट। वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। स्टोरी क्लियर है? कैन आई बाय एनी चांस से दिस, कैन आई बाय एनी चांस से दिस? क्लियर है? चलो एंट्री यार, अब देखो एक्सपेंस वाली एंट्री में भी आ गए तुम, डिपॉजिट डिपॉजिट से हटके। चलो बेटा, डेबिट और क्रेडिट तो पता ही है तुम्हें। इस एंट्री में डेबिट क्या होगा? बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस विल बी डेबिटेड, एंड बाय हाउ मच? कितने से बैंक चार्जेस डेबिट होगा? 300 रुपए से डेबिट होगा, और 300 रुपए से जो डेबिट हो रहा है वही तुम्हारे बैंक में से माइनस हो जाएगा। अरे यस कि नो यार? समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ ही रहा है यार, सवाल ही नहीं उठता कि समझ में ना आए। अब देखो इधर 34th, 34th कॉपी मारो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं।
यस गाइस, कॉपी हो गया, अच्छे से समझ में आ गया बेटा ये अपने को सारा का सारा। अब बेटा बढ़ते हैं इससे भी थोड़ा आगे की तरफ, मतलब ट्रांजैक्शन नंबर 36। चेक ऑफ रक्षित ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड रिटर्न अनपेड। मैं इसकी कहानी पहले आपको सुना देता हूं। देखो यार, चेक रिटर्न अनपेड, चेक रिटर्न अनपेड, पहले इसका मतलब क्या होता है? चेक रिटर्न अनपेड मतलब एक चेक था आपके पास जो रिटर्न हो गया अनपेड। एक बात बताओ मुझे, आपके पास जब दो, मतलब स्टोरी क्या चलती है, जैसे लेट्स से बिजनेस है, ये कोई, ये बिजनेस है और ये बंदा कौन है जिसने चेक दिया? रक्षित। यहां पे आया रक्षित। अब मैं कह रहा हूं ये जो रक्षित है इसने यहां पे एक चेक दिया 10,000 रुपीज का। रक्षित ने चेक दिया 10,000 रुपीज का। मैं आपको बता दूं ये 10,000 रुपीज का रक्षित ने चेक दिया और इस बिजनेस ने क्या किया? अपने बैंक में वो चेक डिपॉजिट कराया। क्या कराया? डिपॉजिट कराया। कहां पे? बैंक में। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये डिपॉजिट कराएगा बैंक के पास तो बैंक क्या करेगा? रक्षित के बैंक के पास जाएगा। अरे ये बैंक क्या करेगा? रक्षित के बैंक के पास जाएगा और पूछेगा ये जो चेक दिया है इस पे साइन रक्षित का ही है। नंबर 2, रक्षित के खाते में पैसा है कि नहीं? किसी भी कारण की वजह से ये चेक क्या हो गया? ये वापस अनपेड हो गया, मतलब जिसको आप ये बोल सकते हो डिसऑनर हो गया। चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। यहां तक की स्टोरी समझो। मैंने कहा दो पार्ट है ट्रांजैक्शन के, चेक आना और बैंक में जाना। नंबर 2, वो चेक डिसऑनर हो जाना। दो स्टोरी है इसकी। तो दोनों स्टोरीज समझते हैं पहले मेरे प्यारे बच्चों, दोनों स्टोरीज अपन समझते हैं और दोनों स्टोरी आपके बिल्कुल मतलब सवाल ही नहीं उठता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। आप बस सुनते रहो, लॉजिक को लगाते चलो दिमाग में और पक्का मतलब समझ में आना ही है। यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला, डेट मेरे पास नहीं है। पहले मैं एंट्री मारता हूं चेक आने की। तो मुझे एक बात बताओ, जब चेक आएगा और मैं डिपॉजिट कराऊंगा तो याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था, चेक आता है और डिपॉजिट हो जाता है तो मैं बैंक में डाल देता हूं। तो मैंने आते ही डिपॉजिट कराते ही एंट्री मार दी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रक्षित। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जिससे आप चेक रिसीव कर रहे हो आप उसको क्रेडिट क्यों कर रहे हो। मैंने कहा हो सकता है रक्षित को आपने पहले माल बेचा हो, गुड्स बेचे हो, तो रक्षित को आपने डेबिट कर रखा हो। रक्षित को आपने डेबिट कर रखा हो ये कहते हुए कि ये आपका एसेट है, भविष्य में इस आदमी से आपको पैसा मिलेगा, तो वो एसेट था। अब जैसे ही उसने पैसा दे दिया, क्या बोला मैंने? जैसे ही उसने पैसा दे दिया ऑटोमेटिकली वो एसेट क्या हो गया? खत्म। तो रक्षित को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि वो एसेट क्या हो गया? कम हो गया। बैंक डेबिट क्यों किया? क्योंकि बैंक में पैसा अब हमारा बढ़ेगा। बाद में हमें पता पड़ा, बाद में मेरे प्यारे बच्चों हमें पता पड़ा कि ये जो चेक है ये तो डिसऑनर हो गया। क्या बोला मैंने? ये जो चेक है ये तो डिसऑनर हो गया, मतलब ये चेक डिसऑनर हो गया और क्या? ठीक है, डिसऑनर हो गया। मतलब क्या है इसका? ये डिसऑनर वर्ड जब मैं बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है? मतलब ये चेक के सामने पैसा नहीं मिला किसी भी कारण से, तो मैंने कहा ये जो ऊपर एंट्री मारी है आप इसको रिवर्स कर दो। नॉर्मली जब हमें मिला तो हमने वो एंट्री मारी, बट बाद में पता पड़ा सामने पैसा ही नहीं आया तो इसको रिवर्स मार दिया। देखो ये तो एक नॉर्मल चीज थी समझाने की कि जो ऊपर मारी एंट्री उसको रिवर्स कर दो क्योंकि चेक के सामने पैसा आया ही नहीं। लॉजिकली बात करूं, मैंने कहा रक्षित को हमने डेबिट किया क्योंकि रक्षित को वापस एसेट बना लिया, अभी भी उससे 10,000 रुपया हमें मिलना बाकी है। क्या बोला? अभी भी हमें उससे 10,000 रुपया मिलना बाकी है। बैंक को क्रेडिट क्यों किया? हमने जो बैलेंस बढ़ाया था ऊपर वाली एंट्री में उसको वापस कम किया। वापस कम किया क्योंकि वो पैसा अब हमें मिलेगा, मतलब वो पैसा हमें मिलेगा ही नहीं, तो जो बैलेंस बढ़ाया था उसको कम कर दिया। स्टोरी क्लियर है गाइज? ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आप इसको भी स्टार मार्क कर सकते हो, छोटा स्टार, ताकि आपको समझ में आए। कॉपी मारो इसको पहले, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि ये समझ में आ जाए।
हो गया गाइस, पॉज करके आपने कॉपी मार लिया होगा इसको बहुत अच्छे से। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन नंबर था? 36। अब स्टार्ट करते हैं 37। नया टाइप आ जाएगा बेटा 37 से। अब देखो स्टार्ट करते हैं 37, एडजस्टमेंट नंबर 37 क्या कहता है ये। अब देखो डेटा क्रेडिटर के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है और ये बहुत ही मजा आएगा, मतलब अच्छे एडजस्टमेंट होते हैं ये, इंटरेस्टिंग। रमेश हु ओड, ये ओन्ड नहीं है, ओड क्या है? ओड, OWED। रमेश हु ओड 15,000 वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। मतलब रमेश एक आदमी जिस पे उधारी थी, मतलब जिससे पैसा आने वाला था 15,000 रुपए, और उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया। इंसॉल्वेंट समझते हो? मतलब दिवालिया घोषित कर दिया, मतलब अब उससे हमें पैसा नहीं मिलेगा। क्लैरिटी है? आगे लिखा है 40 पैसा इन रुपी आर रिसीव्ड एज फाइनल कॉम्पनसेशन। मतलब 40 पैसा इन रुपी मतलब 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो हर 100 में से 40 पैसा मिला। कैन आई से दैट मुझे जो मिला वो 40% मिला, मतलब जितना भी ड्यू था उसमें से 40% मिल गया और बाकी नहीं मिला। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, दिमाग में जाएगा ही जाएगा। मैंने कहा अगर आप जब सेल्स करते हो, देखो बेटा सबसे पहले सेल ऑन क्रेडिट, सेल ऑन क्रेडिट। मैंने कहा जब आप माल बेचते हो तो आप एंट्री क्या मारते हो? आप ध्यान से देखो, जब सेल ऑन क्रेडिट करते हो, ऑलरेडी हम ये एंट्री देख के आए, तो मैंने कहा उस समय हमने एंट्री मारी होगी रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यार ये एंट्री मारी होगी, बोलो यार, बोलना तो पड़ेगा, तुम्हें बताओगे नहीं तब तक कैसे पता पड़ेगा? रमेश टू सेल्स, सही है मेरे प्यारे बच्चों, ये एंट्री मारी होगी। अमाउंट देखो कितना है? 15,000, तो यहां पे लिखा हमने 15,000, यहां पे लिखा हमने 15,000। सेल ऑन क्रेडिट, आपने माल कैसे बेचा? आपने माल उधार में बेचा। मैंने कहा उसके बाद आप देखो सेल ऑन क्रेडिट हुआ, सेल ऑन क्रेडिट के बाद क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? अब हमें अमाउंट रिसीव होता है, नॉर्मली मैं बता रहा हूं अमाउंट रिसीव, मैं नॉर्मल एंट्रीज बता रहा हूं, अमाउंट रिसीव। तो हम क्या करते हैं यहां पे, हम यहां पे क्या करते हैं, एक एंट्री मारते हैं, और वो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट। लेट्स से रमेश ने पैसा दे दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, ठीक है? नॉर्मली ऐसी एंट्री मारते हैं नॉर्मली। अब मैंने कहा कि लॉजिक देखते हैं, ये सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ मुझे पहले बताओ। क्योंकि मैंने कहा मुझे 15,000 रुपए की इनकम हुई। स्टोरी क्लियर है? मैंने सेल को क्रेडिट किया था ये सोचते हुए कि 15,000 रुपए की इनकम हुई। मैंने कहा रमेश डेबिट हुआ क्योंकि एसेट बना, और रमेश क्रेडिट हुआ क्योंकि वो एसेट खत्म हो गया जैसे ही उसने पैसा दिया। कैश डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास कैश आया। कैश मेरे लिए क्या है? और एसेट बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। क्या कोई डिफिकल्टी है? क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? दिमाग में सेट हो गया आपने मैं क्या बोल रहा हूं? नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। अब दिमाग में अपने को डालना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूं। व्हाट इफ, क्या बोला मैंने? व्हाट इफ। ध्यान से सुनना बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं? व्हाट इफ मतलब कल को ऐसा हो गया। कैसा हो गया ये सुनो, कल को ऐसा हो गया। व्हाट इफ, या इंसॉल्वेंसी लिख देता हूं, इंसॉल्वेंट हो जाए। व्हाट इफ अगर सामने वाली पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाए, जैसे कि इस केस में हो रही है। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्वेश्चन कहता है 100 पैसे, हर 100 पैसे में से 40 पैसा मिला। आउट ऑफ एवरी 100 वी हैव रिसीव्ड 40 पैसा, इट मीन्स 40% इज रिसीव्ड, 40% इज रिसीव्ड एंड 60% इज नॉट रिसीव्ड। अरे यस कि नो? क्लैरिटी क्लियर है यार? 100 पैसे में से 40 पैसा देने को राजी हो गया, मतलब उसके एसेट वेसेट बेचे ना। जब कोई पार्टी इंसॉल्वेंट होती है तो उसकी कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि इसकी संपत्ति बेच डालो, उसका एस्टेट बेच डालो, उसकी प्रॉपर्टी बेच डालो, उससे जो पैसा आएगा उससे पेमेंट होगा। अब उसकी संपत्ति जब बेची, जब उसके प्रॉपर्टी बेची तो 40% पैसा मिला और 60% पैसा नहीं मिला। कितना? 40% पैसा मिला और 60% नहीं मिला। तो मेरे को सबसे पहले बताओ,
15,000 का टोटल पेमेंट था जिसमें से 40% मिला, मतलब हमें 6,000 मिला। मैंने कहा 60% नहीं मिला, 15,000 का 60% नहीं मिला, तो मैंने कहा कहना है से दैट कितना नहीं मिला, 9,000। अब एक बात बताओ मुझे, अब एक बात बताओ, यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे 9,000, टोटल कितना नहीं मिला? टोटल 15 हो गया, मतलब 9 नहीं मिला और 6 मिल गए। तो मैंने कहा सबसे पहले ट्रांजैक्शन समझ में आ गया भाई। नॉर्मली रिसीव हो जाती तो ये एंट्री मारते, माल बेचा था तब ये एंट्री मारी, बट बीच में क्या हो गया, इंसॉल्वेंसी आ गई। तो इंसॉल्वेंसी में कुछ तो मिला और कुछ नहीं मिला। अब एंट्री देखो इसकी, कुछ तो मिला कुछ नहीं मिला की एंट्री क्या होती है। अब देखो जर्नल का फॉर्मेट बना डाला अपन ने। मैंने कहा यार एक बात बताओ, सबसे पहले जब तुम्हारा माल बिका था तुमने इसको इनकम माना था कि नहीं माना था? बिल्कुल माना था। अब मैंने कहा बाद में तुम्हें पता पड़ा कि ये 9,000 तुम्हें नहीं मिलेगा, तो कहना है से दैट ये 9,000 तुम्हारा नुकसान है। अरे जो 9,000 है जो तुम्हें मिलना था नहीं मिला, वो तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि पहले उसको इनकम बुक की थी, अब बाद में पता पड़ा वो तो आएगा ही नहीं। तो मैंने कहा आप ध्यान से देखो, जो पैसा आ गया वो तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा देगा। कितने से? 6,000 रुपए से। ध्यान से सुनना इसको, बैंक 6,000 से डेबिट हो रहा है क्योंकि 6,000 मुझे मिल गया है। अरे ये 40% मिल गया है ना। 40% कैसा है यार, 100 पैसे में से 40 पैसा मिला तो 40% होता है। तो जितना टोटल पैसा था उसका 40% मिल गया, दैट इज 6,000। तो 6,000 मेरे बैंक बैलेंस को बढ़ा रहा है। दूसरा 9,000 का मेरा नुकसान हो गया। तो याद करो जो एसेट बढ़ता है, जैसे कि बैंक वो डेबिट हो गया, वैसे ही जो लॉस होता है वो भी डेबिट होता है। तो ये भी डेबिट हो गया और लॉस, इसका नाम रखा हमने बैड डेट। टेक्निकल नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बैड डेट। आप जीवन अपने कॉमर्स के जीवन में पहली बार आपने बैड डेट्स वर्ड को सुना है, आगे तो आप सुनते ही रहोगे। बैड डेट्स मतलब ऐसे डेट जिसके सामने पैसा आने वाला था और वो हमारे बैड हो गए। मतलब उन्होंने हमें चिड़िया दिखा दी, बोले कोई पैसा वैसा नहीं है। जैसे इस आदमी ने इंसॉल्वेंसी हो गई बेचारे को। अब मैंने कहा क्रेडिट क्या होगा? मैंने क्रेडिट करोगे आप रमेश को। सर रमेश को क्यों क्रेडिट करेंगे? अरे रमेश तुम्हारे लिए एसेट था, पूरा का पूरा 15,000 का एसेट खत्म हो गया। सर कैसे? 15 में से देखो 6 तो मिल गए। अब ये जो बचे हुए 9,000 है ये तुम्हें कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो आदमी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया कि वो एसेट अब एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ही नहीं है। तो हमने उसको लॉस में डाल दिया, बैड डेट में। और ये जो रमेश नाम था इसको पूरे के पूरे अकाउंट को ही खत्म कर दिया। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज डिटेल में लॉजिकली बताइए। अब आप कॉपी करोगे, अच्छे से कॉपी करोगे और फिर लॉजिक साथ में लिखते हुए चलोगे। यस गैस, कॉपी हो गया होगा बहुत अच्छे से। गैस अब बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन की ओर। क्या है? 38। अब ध्यान से देखना, पेड टू रीटा 8255 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ 10,000। ये कितना है बेटा? 10,000।
पेड 8255 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज, और वो ड्यूज कितने बेटा 1000 नहीं है, कितना 10,000, एक जीरो की कमी लग रही है मेरे वाले नोट्स में, तो आप इसको फिगर को चेंज कर लोगे, 10,000 है। तो 10,000 का टोटल पेमेंट था, ध्यान से देखो 10,000 का टोटल पेमेंट था, जिसमें से 8255 ही मिला, मतलब 45 और 1700, 1745 हमें नहीं मिला, 1745 हमें नहीं मिला। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये पैसा हमें क्या है, नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड है। आ रहा समझ? तो मैंने कहा ये नॉट रिसीव्ड है। अब सुनो इधर, मैंने कहा अब इसमें होगा क्या। अब एक चीज सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर, मतलब ये पॉइंट नंबर 37, ट्रांजैक्शन नंबर 37 और ट्रांजैक्शन नंबर 38, यहां पे ये जो कम पैसा मिल रहा है ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। इसका मतलब यहां पे ये जो कम पैसा मिला, इस नुकसान का नाम है बैड डेट्स, मतलब सामने वाली पार्टी बैड हो गई, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गई, बेचारी पैसा नहीं दे पाई। ये ट्रांजैक्शन में आप देखो फुल पेमेंट पेड टू 85, पेड टू रीटा 8255 इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यूज। हमने रीटा को इतना पेमेंट किया 10,000 के सामने, तो यार ये जो डिफरेंस, अब ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा वर्ड हो फुल पेमेंट या फुल सेटलमेंट, तो जब आप सेटलमेंट करते हो तो मोस्टली मोल भाव करते हो कि मैं जल्दी पेमेंट कर रहा हूं या क्वालिटी खराब आ गई, क्वांटिटी गलत दे दी, तो उस वजह से अपन सेटलमेंट करते हैं और कई बार पेमेंट कम करते हैं। अब ध्यान से देखो, तो ये जो 37 वाला है, ये जो 37 वाला है कि 38 है, कौन सा है 38, ये जो 38 वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इस 38 वाले में अब आपको देखना पड़ेगा। इस 38 वाले में मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल ड्यू था दैट वाज 10,000, हमने जो पेमेंट किया, देखो ऊपर तो रिसीव हो रहा था, यहां पेमेंट है, बट मैं जो दोनों में डिफरेंस बताने वाला था वो मैं आगे वाले में समझा दूंगा। 8255 हमने फुल पेमेंट, फुल सेटलमेंट करते हुए उसको 1745 कम दिए। तो देखो ऊपर तो वो इंसॉल्वेंसी थी ना, तो बैड डेट्स आया, यहां पे जो कम दे रहे हैं ये डिस्काउंट आया, और ये डिस्काउंट हमने दिया नहीं, हमें मिला है, तो मैं यहां पे लिखूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो मैंने कहा जैसे ही मैं यहां डिस्काउंट रिसीव्ड लिखूंगा, ऑटोमेटिकली यहां पे क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया। अब मैं आपको बताता हूं ये जो डिस्काउंट रिसीव है, व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है। मैंने कहा सबसे पहले आप देखो एंट्रीज देखते हैं। मैंने कहा यार मैं क्यों पेमेंट कर रहा हूँ, भाई मैं पेमेंट कर रहा हूं ना इसमें, किसको, रीटा को। तो रीटा से हो सकता है मैंने उधार में कुछ खरीदा हो, तो रीटा मेरी लाइबिलिटी हो, तो भैया अब मैं रीटा को पेमेंट कर रहा हूं तो मेरी लाइबिलिटी खत्म होगी। अब मैं आपको बता देता हूं, मेरी लाइबिलिटी तो पूरी खत्म हो रही है क्योंकि फुल पेमेंट हो रहा है, फुल सेटलमेंट हो रहा है, मतलब 10,000 जो लाइबिलिटी थी उसके सामने पूरा सेटलमेंट हो रहा है, बट मैं पेमेंट जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 8255। तो कैन आई से दैट 1745 का मुझे डिस्काउंट मिल गया और डिस्काउंट मेरे लिए इनकम हो गई। गाइज यहां बैड डेट मत लिख देना, बैड डेट इंसॉल्वेंसी में आता है। आ रहा समझ में, जब आप फुल सेटलमेंट करते हो तो यहां पे डिस्काउंट वर्ड आता है। क्या आता है, डिस्काउंट वर्ड। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा यार बच्चा ना देखो 8255 में तो अटकेगा नहीं, क्योंकि 8255 का पेमेंट हुआ है। बच्चा देखो अपने एक्सपीरियंस से अटकेगा, ये रीटा क्यों डेबिट हो रही है 10,000 से, और उस वजह से फिर यहाँ पे 1745 क्यों आ रहा है। मैंने कहा यार देखो ना यार, रीटा हमें 10,000 रुपये मांगती थी, रीटा ने कहा तुम फुल सेटलमेंट कर लो और मुझे सिर्फ 8255 दे दो। अरे भैया रीटा कह रही है फुल सेटलमेंट, मतलब हमारी जो लाइबिलिटी है रीटा की तरफ वो तो पूरी खत्म होगी ना। तो जो लाइबिलिटी खत्म हो रही है हमारी वो पूरी 10,000 रुपए से हो रही है, इसलिए हमने 10,000 रुपए से डेबिट मारा है। वापस रिवाइंड करके सुन लेना मैंने क्या बोला। अब मैंने कहा देखो 8255 का पेमेंट किया, कितने की लाइबिलिटी के सामने, 10,000, तो कितने का फायदा हुआ, डिस्काउंट हुआ 1745। स्टोरी क्लियर है गाइस, समझ में आ गया। इसको कॉपी मारो पहले यार, इसको कॉपी मारो पहले।
यस गाइस, कॉपी हो गया बिल्कुल अच्छे से। गाइस अब यहां तक आप रिवाइज करोगे, अगले लेक्चर में अपन इसके आगे कंटिन्यू करोगे। देखो यार, हर लेक्चर में ना कुछ अच्छा मिलता जाएगा आपको, और मैं बता रहा हूं 2 या 3 एडजस्टमेंट बाद तो बहुत स्पीड तेज हो जाएगी। मतलब आप मान के चलो मैक्सिमम अपने 3 लेक्चर्स में ये अपन आगे वाला पार्ट पूरा खत्म कर देंगे। मतलब वर्कशीट 2 भी अपनी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। आ रहा समझ में? तो प्लीज यहां तक रिवाइज करना है यार, ताकि बिल्कुल साथ साथ चलते रहें, कोई डाउट ना आए। और थोड़ा डाउट तो आएगा यार, टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट वो कैसे दूर होगा? और प्रैक्टिस करेंगे और रिवाइज करेंगे, तभी जाके ये 100% आ पाएगा। ओके गाइस, बाकी क्लास में आप मस्त रहो, इससे ज्यादा लॉजिक है ही नहीं जो मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल इन डेप्थ है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू रिवाइज, डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज। बाय बाय।